प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंक से सत्य घटना। भक्तों, हम फिर से कहना चाहेंगे कि ये सत्य घटनाएं हैं और भगवान की अनुभूतियों की कथाएं हैं, इसलिए आप सुने और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सब कोई प्रभु की कृपा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और भगवान की भक्ति आए। ये आज कथा का शीर्षक है श्री राधा रमण बिहारी जी के कृपा कटाक्ष की दिव्य अनुभूति। श्री राधा माधव की प्रत्यक्ष कृपा को प्रकट करने वाली 2015 की एक विलक्षण घटना मथुरा के निकट लगभग 15 किलोमीटर दूर महावन कस्बे की है, जिसे प्राचीन गोकुल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव जी यमुना पार कर यहीं लाए गए। इसके सामने ही कोयला गांव है। वहां वसुदेव जी ने कोउलेउ ऐसा कहा था, इसलिए इस गांव का नाम कोयला पड़ गया। इसी महावन कस्बे के लिए, जो कि अपना ऐतिहासिक पुरानी धार्मिक महत्व रखता है, जो ब्रजभूमि के 12 वनों में से एक कहा गया है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे रीति के टीले हैं। इसी जगह एक संत आए जो कि वीतरागी संत थे। उनका तेजस्वी संत का आगमन हुआ और उन्हें भगवान की यहाँ दिव्य अनुभूतियाँ हुई। तब उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पर तपस्या करूँगा। उन्होंने बीच जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवत भक्ति में लीन रहते उन्होंने 12 वर्ष एक एक मुट्ठी चना खाकर जीवन में यापन किया। मन में इच्छा थी कि श्री राधा और रमण बिहारी जी का साक्षात दर्शन। ठाकुर जी ने इनकी इस व्यवस्था को किसी वैश्य से शौक में कहा कि जंगल में जाओ, एक संत रहते हैं, कुटिया बनाकर वो तपस्या कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो। और सेठ जी ने वहाँ चने की व्यवस्था कर दी। आप ठाकुर जी का भोग लगाते संत जी और जल पीकर निरंतर जप में लगे रहते और उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि एक दिन भगवान मुझे अवश्य दर्शन देंगे। एक दिन संत कुटिया बंद करके भजन कर रहे थे, तभी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आपने सोचा कि कोई ग्वाला होगा। जब 3 बार यही सुर सुनाई दिया, तब आप बोले, कौन है भाई? आवाज आई, जिसका तुम भजन करते हो। तब संत ने कहा, भगवान, यदि आप हैं तो आप फिर तो सब द्वार खुले हैं। ऐसा कहते ही द्वार अपने आप खुल गया और श्री ब्रजभानु नंदिनी जी के साथ श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उन संत का नाम था स्वामी ज्ञानदास। आज भी उनका महावन में राधा रमण रेती धाम के नाम से कार्षीण उदासीन आश्रम स्थापित है। कालांतर में स्वामी ज्ञानदास के अतरंग शिष्यों को भी भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। तब आप कुछ महात्माओं के साथ जयपुर गए, किंतु कोई मूर्ति समझ में नहीं आई। तब मूर्तिकार ने कहा कि हम आपको मोम दे देते हैं, आप बनाकर दे दीजिए। स्वामी ज्ञानदास जी ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी की मूर्ति बन गई। उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी आश्रम में हुई, जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी विग्रह से संबंधित हम एक घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। सच्ची घटना है। वर्ष 2015 में इस आश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ। उसके आयोजकों के परिवारजन भी शामिल थे। उसी परिवार की एक माँ और 9 साल की बेटी भी प्रारंभ से ही समापन तक उपस्थित रही। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ और सायंकाल हवन होता था। इसके अतिरिक्त ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी की मंगला, श्रृंगार भोग आरती एवं शयन दर्शन भी होते थे। माँ बेटी दोनों नियम से ये सब करती। बेटी छोटी थी, फिर भी उसे भगवान से बहुत ही अनुराग था। कार्यक्रम के समापन के उपरांत भी घर जाकर भी उसके हृदय में राधा रमण बिहारी की छवि दूर नहीं हुई। किसी न किसी रूप में उनको याद करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक बार
महीने बाद वही लड़की स्कूल से घर आते समय अचानक बेहोश हो गई। मुंह से झाग आने लगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक स्कूल में क्या हो गया। घर वाले परिवार वाले परेशान हो गए। सब कुछ राधा रमण बिहारी पर छोड़कर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाए क्या बीमारी है। उन्होंने लड़की को दिल्ली ले जाने की सलाह दी। उसे दिल्ली लेकर आए, किंतु वहां भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। तब डॉक्टरों ने एक अच्छी महिला की सलाह पर 12 घंटे मस्तिष्क की स्क्रीनिंग हुई। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सब आश्चर्य में पड़ गए। इसका क्या इलाज करें, इसको तो कोई बीमारी ही नहीं हुई है। डॉक्टर से कुछ मार्गदर्शन लेकर सब अपने घर आ गए। बीमारी कोई नहीं है, लड़की स्वस्थ है। तब क्या किया जाए। मैंने उनके मन की तसल्ली की, अपने परिचित होम्योपैथिक डॉक्टर को बता दिया। लड़की की माँ को अब प्रेरणा हुई कि क्यों ना बेटी को रमण बिहारी की याद दिलाई जाए। इस घटना के बाद जो हुआ यह विस्मयकारी है। लड़की को रमण बिहारी की स्मृति दिलाती अद्भुत घटना हो गई। जो लड़की कुछ भी नहीं समझ रही थी वह रमण बिहारी जी का नाम लेती उठ बैठी, सचेत हो गई। माँ ने कहा, बेटा तू ठाकुर जी को याद कर, वे तुझे ठीक कर देंगे। अब जब भी लड़की को कोई कष्ट होता तो वह श्री राधा रमण जी का स्मरण करती और उसे आराम मिलने लगता। स्थिति यहाँ तक हो गई कि ठाकुर जी लड़की की याद करने पर उसकी परिचय में उपस्थित रहने लगे, मतलब उसको दर्शन देने लगे। इसका अनुभव देखने वालों ने भी किया। रात्रि को लड़की सोती तो सब लोगों को ऐसा लगता कि जैसे उसके बगल में कोई लड़का हो, कोई मतलब लेटा हुआ। एक बार लड़की के सिर में तीव्र खुजली हुई, जो बहुत प्रयासों के बाद नहीं ठीक हुई। तब उसकी माँ को याद आया, राधा रमण जी, ठाकुर जी को क्यों ना कहा जाए। माँ ने कहा, बेटा तू अपने ठाकुर जी से क्यों नहीं कहती, वो तेरी खुजली ठीक कर देंगे। अब तो लड़की खुश हो गई। कुछ देर बाद बोली, बड़े सुंदर लग रहे हो। तब माँ ने पूछा, तुम किससे कह रही हो। लड़की बोली, ठाकुर जी ने मेरा सिर खुजलाया, अब मेरी खुजली ठीक हो गई। लड़की को प्रहा बीमारी के कारण नींद नहीं आती थी। माँ बड़ी परेशान रहती थी, क्या करूं, कैसे नींद आऊं। उसे एक युक्ति सूझी कि आश्रम में शयन दर्शन के समय श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के सुलाने के समय का जो पद गाया जाता वही गाकर मैं अपनी बेटी को सुनाऊंगी तो उसे नींद आ जाएगी। यहाँ हम उस पद का उल्लेख कर रहे हैं। नैनों में नींद भरी आई राधा रमण जी के, ऐसे ये सब गाती तो उसको नींद आ गई। जय श्री राधे। सत्य घटना।